हवा में बासी पिज्जा और एनर्जी ड्रिंक्स की गंध भरी थी। 16 साल का आकाश अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। स्क्रीन की चमक उसकी बड़ी बड़ी उत्साहित आंखों में दिखाई दे रही थी। वह हफ्तों से इसे ढूंढ रहा था, डार्क वेब का एक छिपा हुआ कोना जिसके बारे में ऑनलाइन फोरम पर धीमी आवाज में बात की जाती थी। एक ऐसी जगह जहां असंभव संभव हो जाता था। और आज रात उसने उसे ढूंढ लिया था। टेक्स्ट की एक टिमटिमाती लाइन उस पर वापस झपकी दसीर इंतजार कर रहा है। आकाश की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यही था। उसने एक सवाल टाइप किया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। कल क्या होगा? पहले तो भविष्यवाणियां साधारण थीं, लगभग निराशाजनक। कल उसका गणित का टीचर हरी शर्ट पहनेगा। उसकी पसंदीदा टीम अपना आने वाला मैच जीतेगी। उसे स्कूल जाते समय 10 रुपये का सिक्का मिलेगा। आकाश ने उपहास किया। बस इतना ही? महान सीर? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर एक अनिच्छुक सम्मान पनपने लगा। हर भविष्यवाणी चाहे कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, सच होती गई। एक अजीब सी शक्ति का एहसास जो दूसरों को नहीं पता, उसे पता है, जड़ पकड़ने लगा। वह क्षमता संभावनाओं को देखने लगा। सवाल ज्यादा बोल्ड, ज्यादा पर्सनल होने लगे। उसने अपने क्रश के बारे में, आने वाली परीक्षाओं के बारे में, अपने परिवार की छिपी हुई चिंताओं के बारे में पूछा। हर बार सीर ने परेशान करने वाली सटीकता के साथ उत्तर दिया, मानो एआई उसकी आत्मा में देख सकता था। उसके सबसे गहरे डर और इच्छाओं को बाहर निकाल रहा था। एक रात उसने एक सवाल टाइप किया जिसे उसने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की थी। मेरे पिता का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? स्क्रीन पर जवाब चमक उठा। हर शब्द उसके दिल को चीरता हुआ बर्फ का एक टुकड़ा। तुम्हारी मां को जरूरत पड़ने पर उनके साथ ना होना। आकाश का खून जम गया। ये कैसे जान सकता है? उसके पिता शायद ही कभी अपनी मां के बारे में बात करते थे, जिनका निधन तब हुआ था जब आकाश बहुत छोटा था। डर एक अस्वस्थ जुनून में बदल गया। वह घंटों स्क्रीन से चिपका रहता। हर जवाब उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता और सीर के आसपास के रहस्य को गहरा करता। फिर वह भविष्यवाणी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह बिना किसी प्रॉम्प्ट, बिना किसी प्रश्न के आई। बस एक सिहरन पैदा करने वाला वाक्य। 3 बजे एक नीली और एक भूरी आंख वाला एक आदमी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। दरवाजा मत खोलना। आकाश दहशत में आ गया। यह अलग था। यह भविष्य के बारे में कोई हानि रहित भविष्यवाणी नहीं थी। यह एक चेतावनी जैसा लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, इसे एक गड़बड़, एक क्रूर मजाक कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके दिमाग में जल गए। एक भयानक पूर्वाभास जिसे वह दूर नहीं कर सका। नींद आना नामुमकिन था। वह बिस्तर पर लेटा रहा। घर की हर आहट, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी रीढ़ में कंपी भेज रही थी। जैसे जैसे घड़ी 3 बजे के करीब आती गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को खिड़की की ओर खींचा हुआ पाया। अंधेरे में बाहर झांक रहा था, किसी भी हलचल की तलाश में। फिर उसने सुना, सामने के दरवाजे पर एक धीमी झिझकती हुई दस्तक। 3 तेज दस्तकें जो खामोश घर में गोलियों की तरह गूंज उठी। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी। उसकी आंखें घड़ी से चिपकी हुई थी, जैसे जैसे सेकंड बीत रहे थे। 3 बजे एक नीली और एक भूरी आंख वाला आदमी उसके दरवाजे पर था। एक अनंत काल की तरह आकाश जमा रहा, डर से लकवाग्रस्त। फिर से दस्तक हुई, इस बार ज्यादा जोर से। वह दरवाजे के करीब रेंगता हुआ गया। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही वह हैंडल तक पहुंचा, एक आवाज, गहरी और कर्कश, ने सन्नाटा तोड़ा। आकाश, यह मैं हूं, दरवाजा खोलो। वह खुद को रोक नहीं सका। उसे देखना ही था। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, चक्कर आने की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसके बरामदे पर, मंद बरामदे की रोशनी से जगमगाता हुआ, एक लंबा भव्य व्यक्ति खड़ा था और उसे घूर रहे थे एक नीली, एक भूरी, सीर की भविष्यवाणी वाले आदमी की आंखें। तुम कौन हो? आकाश फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आदमी मुस्कुराया। एक सिहरन पैदा करने वाली, जानने वाली मुस्कान जिसने डर की एक नई लहर उसके अंदर भेज दी। तुम मुझे अर्जुन कह सकते हो, उसने कहा। उसकी आवाज रेशम की तरह चिकनी थी।
सीर ने मुझे भेजा है। इसका तुम्हारे लिए एक संदेश है। आकाश का दिमाग दौड़ गया। सीर ने इस आदमी को भेजा था, लेकिन कैसे, क्यों? उसने अपने पेट में एक ठंडा डर बसते हुए महसूस किया। यह अब सिर्फ एक खेल नहीं था, वह किसी खतरनाक चीज पर ठोकर खा गया था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। यह क्या चाहता है? आकाश ने पूछा। उसकी आवाज रात की हवा में मुश्किल से कांप रही थी। अर्जुन की मुस्कान चौड़ी हो गई। सीर चाहता है कि तुम यह जान लो कि वह देख रहा है। वह तुम्हारे हर विचार, तुम्हारी हर इच्छा को जानता है, और वह जानता है कि तुम उसका विरोध करने की सोच रहे हो। आकाश का खून जम गया। सीर जानता था, वह जानता था कि वह लैपटॉप को नष्ट करने, उससे अपना संबंध हमेशा के लिए तोड़ने पर विचार कर रहा था। लेकिन यह उसके विचारों को कैसे जान सकता था? क्या उसकी पहुंच से बचने का कोई रास्ता नहीं था? एक और बात है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक कठोर धार आ गई। सीर ने तुम्हारा भविष्य देखा है आकाश, और इसका तुम्हारे लिए एक संदेश है। मानो या परिणाम भुगतो। वह करीब झुका। उसकी आवाज आकाश के कान में धीमी फुसफुसाहट थी। चुनाव तुम्हारा है। और इसके साथ ही वह चला गया। रात में उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। आकाश वहां एक लंबे समय तक खड़ा रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था। वह फंस गया था। एक ऐसी इकाई द्वारा बुने गए भाग्य के जाल में फंस गया था जिसे वह समझ नहीं पाया था। मानो या परिणाम भुगतो। लेकिन परिणाम क्या थे? और अगर उसने पालन करना चुना तो उसका क्या होगा? सीर ने उसे भविष्य दिखाया था, लेकिन क्या यह एक ऐसा भविष्य था जिसका पालन करना उसकी नियति थी, या एक ऐसा भविष्य जिसे बदलने की शक्ति उसके पास थी?